मसीह के पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में तमाम फ़ज़ल टीवी देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम। आज हमारा टॉपिक है रोज़ा और हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 17 और 18 आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से रोज़े के मुताबिक सीखेंगे कि असली और हकीकी रोज़ा क्या है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत हो, आमीन। सबसे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम में से रोज़े के मुताबिक यूनानी अल्फाज जो कि रोज़े के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है निस्तो, यानी कि खाने से परहेज़ करना। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमें रोज़ा रखना है। यानी कि वो कह रहे हैं कि बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो। यानी कि हमें हकीकी तौर पर रोज़ा रखना है, ना कि ज़ाहरी तौर पर। क्योंकि जब हम यहूदियों की तारीख़ को देखते हैं, फरीसियों की तारीख़ को देखते हैं, तो उनकी तारीख़ के मुताबिक जब रोज़ा रखा जाता था तो लोग अपने आप को बिगाड़ते थे, अपना मुंह बिगाड़ते थे, अपने लिबास को गंदा रखते थे, ना नहाते थे, ना मुंह धोते थे, बल्कि हर वक्त ऐसे होता था जैसे वो बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सादगी के साथ समझाते हैं कि जब हमने रोज़ा रखना है तो क्या करना है, अपने आप को वैसा ही रखना है जैसे आम दिनों में हम रखते हैं। ना कि कोई नई शक्ल इख्तियार करनी है, ना कि कोई ऐसी सूरत बनानी है जिससे लोग हमें जाने कि हम रोज़े में हैं। यहूदियों की तारीख़ के मुताबिक वो हफ्ते के 2 दिन रोज़ा रखते थे। पहला वो हफ्ते के दूसरे दिन रोज़ा रखते थे और हफ्ते के 5वें दिन रोज़ा रखते थे। उनका मानना था कि मूसा कोहे सीना पर हफ्ते के दूसरे दिन गया और हफ्ते के 5वें दिन वो कोहे सीना से नीचे आया। तो इस लिहाज से वो हफ्ते के 2 दिन को रोज़ा रखते थे। और उनकी तारीख़ को हम मज़ीद जाने, उनकी रवायत को हम मज़ीद जाने तो उनकी तारीख़ में ये बयान है कि जो हफ्ते का दूसरा दिन और 5वां दिन हुआ करता था वो यहूदियों के लिए, यानी कि उनकी रवायत के लिए कारोबारी दिन होता था। उस दिन लोग देहातों से, गाँव से आकर वहाँ पर ख़रीदारी करते थे और अपने माल को बेचते थे, कारोबार करते थे। यानी उन 2 दिनों में लोगों का रश हुआ करता था। तो इसलिए वो 2 दिन रोज़ा रखते थे और क्या करते थे, अपने आप को रूहानी तौर पर ज़ाहिर करने के लिए अपने आप पर राख और खाक डालते थे, अपना मुंह बिगाड़ते थे, ना वो नहाते थे, ना मुंह धोते थे, ना अपने सर में तेल डालते थे, बल्कि क्या करते थे, अपने आप को ऐसे ज़ाहिर करते थे जैसे वो बहुत ज़्यादा रूहानी है। लेकिन मेरा यीशु जो हकीकी तौर पर हमें जानता है, जो हमारे दिलों को जानता है, गुर्दों को जांचता है, वो कहता है कि जब हम खुदावंद के हजूर में अपने लिए कुर्बानी गुजारे तो क्या करना है, हमें वैसी ही सूरत अपनानी है जैसी हम आम दिनों में अपनाते हैं। हम रूहानी तौर पर चाहे अफसुर्दा हों, हमारे दिल में उदासी हो, कोई परेशानी हो, लेकिन हमें क्या करना है, रोज़े के दिन भी अपने आप को खुश और शादमान रखना है। सर में तेल डालना, मुंह धोना खुशी और शादमानी की अलामत है। सर में तेल डालना यानी कि मसा करना, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में रखना, ये खुशी और शादमानी की बात है। तो जब हम अपने सरों में तेल डालते हैं, मुंह धोते हैं, वैसी ही शक्ल इख्तियार करते हैं जैसी
खुदा चाहता है, यानी कि उसके कलाम में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, ताकि हम खुदावंद की हमेशा शुक्रगुजारी करें। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तब भी हमें क्या करना है? खुश रहना है, अपनी शक्ल को उदास नहीं बनाना, अपने मुंह को धोना है, सर में तेल डालना है, ताकि आदमी नहीं बल्कि हमारा हकीकी बाप जो हमें पोशीदगी में देखता है वो हमें रोज़ादार जाने। अगर हम रोज़े के बारे में पुराने अहदनामा में देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक रोज़ा है, एक रोज़ा जो खुदा हमें बताता है कि साल में एक बार एक दिन को कफ़ारे के दिन, जिसको कफ़ारे का दिन कहते हैं, उस दिन हमें रोज़ा रखना है। लेकिन यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जब भी हम रोज़ा रखें, जिस वक़्त भी हम चाहें, रोज़े की जो भी हमारे पास वजह है, हम परेशान हैं, हम खुदा के गुनाहगार हैं, हम उदास हैं, तो हमें रोज़ा रखना है, क्योंकि रोज़े से हम खुदा की नज़दीकी हासिल करते हैं, रोज़े से हम खुदा को नज़दीक पाते हैं। और खुदा जब हमारे हकीकी रोज़े को देखता है तब हमारे पास आता है, ना कि वैसे रोज़े पर जो फ़की और फरीसी रखते थे, जो अपने आप को ज़ाहिर करते थे कि हम रूहानी हैं, हम फ़ख्र करते हैं इस रूहानी रसूमात पर जो कि हम अपनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हमें उन रसूमात को छोड़कर, यानी कि जिस तरह हम राख का बुत मनाते हैं, यानी कि अपने सरों में राख डालते हैं, राख को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग जाने कि हम रोज़ेदार हैं। लेकिन जब हम हकीकी रोज़ा रखना चाहते हैं, जब हम हकीकत में खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम ऐसा रोज़ा रखें जो खुदा को पसंद। फ़कीयों फरीसियों का भी मसला यही था, इसलिए खुदा के बेटे ने ये अल्फाज बयान किए कि जब हम रोज़ा रखें, जब हम रूहानी शक्ल इख्तियार करना चाहते हैं, खुदा की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो हम ऐसा रोज़ा ना रखें जो कि फ़की और फरीसी और लोग रखते थे, ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपना अजर पा चुके। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ये था कि वो रोज़ा रखे और लोग उनको रोज़ादार जाने, खुदा के नज़दीक जाने, वो अपने आप को साबित कर सके कि वो खुदा की नज़दीकी में है। तो ऐसी सूरत में खुदा का बेटा कहता है कि उन्होंने अपना अजर पा लिया, यानी कि वो चाहते थे कि लोग उनको रोज़ादार जाने, और लोगों ने जान लिया और उन्होंने अपने उस जो मकसद था उसको पूरा कर लिया और लोगों ने देख लिया। तो क्या हुआ? उनका अजर उनको मिल गया। लेकिन जो हकीकी रोज़ा है, जो कि खुदा चाहता है, खुदा का बेटा चाहता है, अगर वो रोज़ा हम रखते हैं तो खुदा की नज़दीकी हमें मिलती है, और उसका अजर इंसान से नहीं, इस दुनिया से नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा रोज़ा रख रहे हैं जो खुदा को पसंद है। खुदा को पसंद आना हमारे लिए सबसे अव्वल बात होनी चाहिए, ना कि लोग हमें देखें कि हमारा मुंह अदास है, हमारा मुंह उतरा हुआ है, हमारे सर में जो बाल है हमारे वो बिखरे हुए हैं, हम नहाए हुए नहीं हैं, हमारी शक्ल जो है वो दुनियावी लिहाज से बड़ी खस्ता है, बड़ी ख़राब है, ताकि लोग जाने कि इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, शाम से कुछ खाया नहीं है, और इसके मुंह पर साफ नज़र आ रहा है कि ये रोज़ादार है। इसलिए हमें वैसा रोज़ा रखना है जो खुदा को पसंद है। हम रोज़े में सिर्फ ये नहीं कि हम खाना पीना छोड़ दें, बल्कि हमें अपने आप को, पूरे जिस्म को, दिल को, रूह को, जान को रोज़े में रखना है, ताकि हम खुदा की हकीकी उस बरकत को हासिल कर सके, उस कुर्बत को हासिल कर सके जिसके लिए हमने रोज़ा रखा है। आदमी नहीं बल्कि हमारा बाप जो पोशीदगी में हमें देखता है, वो हमें रोज़ादार जाने और हमें वो बरकतें दे जो हम उससे चाहते हैं, जो उसने हमारे लिए रखी हुई हैं। उसने हमारी बरकतों को हमारे लिए रखा हुआ है ताकि जब हम इस बरकत के लायक बने
तो वो हमें वो बरकत दे सके। और हम अगर रोज़े रख कर खुदा की हजूरी में आकर दुआ करके खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं, अपनी बरकत हासिल करने के लिए रोज़े रखते हैं, तो हमें हकीकी रोज़े के बदले ही खुदा की कुर्बत, खुदा की बरकत मिल सकती है। ना कि हम उन फ़क्कियों फरीसियों की तरह रोज़े रखें, खुदा की हजूरी को नाचीज़ जाने और कहे कि हम ये रस्म भी पूरी कर लेंगे, ये काम भी हम कर लेंगे। यानी कि दुनियावी लिहाज से जब हम दुनियावी तौर पर उन रस्मों को पूरा करने शुरू हो जाते हैं ताकि हम साबित कर सके कि आज हमारा रोज़ा है, ना कि खुदा की हजूरी को महसूस करें। यानी कि जब हम रोज़ा रखें तो हमें दुआ इंतहाई ज़रूरी है कि हम दुआ में ठहरें, हम अपने आप को खुदा की हजूरी में मुकम्मल तौर पर उंडेल दें, ना कि हम रस्मी तौर पर खुदा की हजूरी में आए, बल्कि हमें रूहानी तौर पर खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए जितनी देर हम रोज़े में हैं हमें सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करनी है। दुआ में बहुत ताकत है जो कि हमें रोज़े के साथ जब हम दुआ करते हैं तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती है, उसकी ताकत उससे बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है जब हम रोज़ा रख कर दुआ करते हैं। हम रोज़ा रख कर दुआ करें तो ही रोज़ा हमारा हकीकी है। हम रोज़े के बगैर दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन हम दुआ के बगैर रोज़ा नहीं रख सकते। हमें रोज़ा रखना है तो रखना है, यानी कि हमें रोज़ा रख कर दुआ भी करनी है, ताकि खुदा हमारी उस कुर्बानी को, उस नजराने को कबूल करे, ताकि हमारा रोज़ा जो हम खुदावंद की हजूरी में गुजारना चाहते हैं वो रोज़ा हमारे बाप को पसंद आए, ना कि हम दुनिया की ख्वाहिशों को, दुनिया की खुशनुदी को हासिल करने के लिए अपने आप को रोज़ादार जाने, अपने आप को रोज़ेदार बनाएं, बल्कि हमें खुदा के बेटे की तरह, जो खुदा हमें सिखाता है, खुदा का बेटा हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना है, जिस तरह उसने अपने आप को पेश कर दिया कुर्बानी के लिए, ताकि खुदा उसके वसीला से पूरी दुनिया को बचा सके। आज भी हम अपने लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, दूसरों के लिए रोज़े रख सकते हैं, अपने इलाका के लिए रोज़ा रख सकते हैं, अपने ख़ानदान के लिए रोज़ा रख सकते हैं, और रोज़ा भी वैसा जो खुदा पसंद करता है, ताकि खुदा हमारे उस रोज़े को कबूल करे, उसे पसंद करे और हमें वो बरकत दे हमने उसके हुजूर से हासिल करनी है। क्योंकि जब हम हकीकी तौर पर रोज़ा रखते हैं, जब हम हकीकत में रोज़ेदार होते हैं, तब ही खुदा हमारी सारी बरकतों को हमें देता है, हर तरह से हमें महफूज रखता है। हम अगर सज़ा में हैं तो हमें खुदा के गज़ब से बचने के लिए, खुदा की उस बरकत को लेने के लिए, खुदा से उस सज़ा से छूटने के लिए अगर हम रोज़ा रखते हैं तो भी हमारा हकीकी रोज़ा ही हमारे लिए फ़ायदामंद होगा, तो भी हमारे लिए वही रोज़ा काम आएगा जो हमें खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि हमें रोज़ा रखना है, अपने सर में तेल डालना है, मुंह धोना है, और हमें अपने चेहरे पर हमेशा खुशी और शादमानी को जाहिर करना है। अपने दिल की जो उदासी है, अपने दिल की जो परेशानी है, उसे छुपा लेना है इस दुनिया से, क्योंकि दुनिया को दिखाने वाला गम, हम दुनिया को जब गम दिखाते हैं तो उस गम का कोई अजाला नहीं है, कोई उस गम का हल नहीं है। लेकिन अगर हम जब अपने खुदा के हुजूरी में अपने गम को, अपनी परेशानी को, अपनी मुसीबत को जाहिर करते हैं तो खुदा हमारी उस परेशानी को दूर करता है और हमें उस परेशानी से रहाई, नजात, छुटकारा देता है। लोग पुराने अहदनामा में जो कोई भी काम मुश्किल होता था, जो कोई भी ऐसा काम जो इंसान की पहुंच से बाहर होता था, उसके लिए लोग रोज़ा रख कर दुआ करते थे। और क्या होता था, खुदा रोज़े की सूरत को जानकर, शक्ल को पहचान कर, जब रोज़ा हकीकी तौर पर खुदा की हजूरी में पहुंचता था, खुदा उनकी मदद करता था,
बनी इसराइल जब किसी मुल्क पर हमला करते थे, जब किसी मुल्क को फतह करना होता था, तब भी वो रोज़ा रखते थे। जब किसी को खुदा के लिए मखसूस करना था, तब भी वो रोज़ा रखते थे। जब किसी को खुदा की हजूरी में पेश करना होता था, तब रोज़ा रख कर दुआ करते थे और खुदा की मर्ज़ी को जानते थे। आज भी अगर हम अपने लिए या किसी दूसरे के लिए खुदा की मर्ज़ी को जानना चाहते हैं, तो हमें रोज़ा रख कर दुआ करनी है और खुदा के जवाब का इंतज़ार करना है, ताकि खुदा हमें जवाब दे। और रोज़ा भी वो जो खुदा में यीशु मसीह कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डालो और मुँह दो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तेरे रोज़े का अजर देगा, तेरी इस कुर्बानी को कबूल करेगा। और खुदा हमेशा हकीकी खुदा है और वो नकली नहीं है, और ना ही वो हमारी नकली हरकतों पर, ना हमारी नकली रस्मों पर एतबार करता है, क्योंकि वो जानता है हम नकली तौर पर अपने आप को रूहानी साबित करें, रोज़ादार साबित करें, दुआ करने में अपने आप को साबित करें कि हम बड़े दुआइयाँ हैं। हम रोज़ा भी रखते हैं, जैसे वो हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते थे, हफ्ते के दूसरे दिन और हफ्ते के 5वें दिन, लेकिन उनका रोज़ा सिर्फ दिखावे का होता था, सिर्फ दुनियावी तौर पर होता था, रस्मी होता था। लेकिन हमें रस्मी रोज़ा नहीं रखना, हमें रूहानी तौर पर खुदावंद की हजूरी में झुकना है, ताकि हमारा रोज़ा जो हम खुदा की हजूरी में कुर्बानी गुजारते हैं, अपने आप को 24 घंटे के लिए भूखा प्यासा रखते हैं, उसका अजर हमें मिल सके। हम ऐसे अजर के लिए रोज़ा ना रखें जो कि हमें दुनिया देती है, बल्कि वो अजर जो हमें खुदा से मिलना है, जो हम खुदा से चाहते हैं, उस अजर के लिए रोज़ा रखें और हकीकी तौर पर रोज़ा रखें। खुदा ने दुआ और खैरात के बारे में कहा कि जब तुम खैरात करो तो तुम्हारा दूसरा हाथ भी ना जान सके। इसी तरह हमें रोज़ा जब रखना है तो हमारे लिए रोज़ा रखना भी वैसी ही कुर्बानी है। जब हम रोज़ा रख कर अपने आप को खुश और शादमान रखते हैं, अपने आप को उदास नहीं बनाते, अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक रखते हैं, तो हमारा रोज़ा हकीकी तौर में जाना जाता है, पहचाना जाता है, और हमारे रोज़े के इवज़ हमें वो बरकत मिलती है जो खुदा हमें देना चाहता है, जो खुदा के हजूर में मकबूल है, जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, जिसका वादा हमारे साथ खुदा के बेटे यीशु मसीह ने किया है, ताकि हम वो दुनिया हासिल कर सके, वो जगह मकान जो हमारे लिए तैयार हैं वो हासिल कर सके, और हम रूहानी तौर पर खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकें। इसलिए हमें रोज़ा रख कर अपने आप को खुश और शादमान भी रखना है, ना कि उदास बना ले। जिस तरह हम भूखे हों तो हमारा मुंह लटक जाता है, हमारा मुंह ख़राब हो नज़र आता है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि ऐसा रोज़ा रखना है जो हमें खुदा की कुर्बत में लेकर जाए, हमें खुदा के उस मकाम पर लेकर जाए जिसका उसने हमसे वादा किया है, ताकि हमारा और खुदा का जो राबता है वो बरकरार रह सके। हम रोज़ा रख कर खुदा से जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो रोज़ा जो हकीकी रोज़ा है, ना कि नकली रोज़ा, जिसके मिसाल खुदा व यीशु मसीह देते हैं कि फरीसी ऐसे रोज़े रखते थे, वो ऐसी रस्मात को पूरा करते थे जो कि सिर्फ दुनिया के लिए बहुत अच्छी लगती थी, जो दुनिया उनको देखकर उनको अच्छा जानती थी, लेकिन खुदा के पास उनके लिए कोई अजर नहीं था। वो अपना अजर उस जिस मकाम पर वो थे वहीं पर रहते थे, ना कि उस अजर को हासिल कर सकते जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। इसलिए हमें असली रोज़ा रखना है, हमें ना कि नकली तौर पर खुदा की हजूरी में आए, क्योंकि खुदा हमेशा हमें हकीकी ज़िंदगी देता है, ना कि नकली ज़िंदगी। ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ये नकली है, हकीकी ज़िंदगी इसके बाद शुरू होने वाली है। और उस हकीकी ज़िंदगी के लिए अगर हम अपनी जिस्मानी कुर्बानियों को गुजारते हैं, हम दुनियावी कुर्बानियों को गुजारते हैं, तो अगर
वो कुर्बानियाँ भी हकीकत में सही हैं तो ही खुदा हमारा अजर बनता है वो देगा। इसलिए अजीज़ों, हमें जब भी रोज़ा रखना है हकीकी तौर पर रोज़ा रखना है, ना कि नकली रोज़ा जो कि हमें सिर्फ़ दुनिया तक महदूद रख सकता है, जो कि हमें दुनिया के लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमें खुदा की हजूरी में भी रहना है, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।